लोगों की फ्रेंड्स कितनी अमेजिंग बैचलरेट पार्टी थ्रो करती है उनके लिए, और एक मेरी सहेलियां निकम्मी निडरली कोई कुछ कर ही नहीं रहा है मेरी बैचलर्स पार्टी के लिए। उनको ना ये रील्स शेयर कर देती हूँ ताकि थोड़ा हिंट मिल जाए। यार तुम लोगों में से किसी ने मेरी बैचलरेट पार्टी का सोचा है कि नहीं? तेरा बस साइज क्या है? लगता है पार्टी प्लान कर रही है। यार ज्यादा मत करना मेरी बैचलरेट के लिए। बैचलरेट? मैं तो तेरा वेडिंग गिफ्ट देखती थी। यार क्यों नहीं आ सकती? यार बॉस मुझे जॉब से निकाल देंगे और छुट्टी ली तो एक ही छुट्टी मिल रही है, तेरी शादी पे आ जाऊंगी मैं। तू तो आ रही है ना मेरी बैचलर्स पार्टी पे। यार मैं आना तो चाहती हूँ पर उसी दिन मेरी मासी के बेटे की भी शादी है। यार तुझसे नहीं एक्सपेक्टेड था ये। सिया यार मैं सोच रही हूँ हम दोनों ना कहीं बाहर चलते हैं और मेरी बैचलरेट बनाते हैं वहीं पे। नहीं यार, दो लोगों में क्या ही मजा आएगा। मैंने सबसे पूछा, कोई नहीं आ रहा। ऐसा कर तू अपने कजन से पूछ ले, ज्यादा लोग हो जाएंगे। यार मेरे कजन्स किसी काम के नहीं है, अगर तुझे भी नहीं आना ना तो सीधा बोल, बहाने मत मार। यार मैं पार्टी की सारी तैयारियां कर लूंगी, तुम बस पहुंच जाना, इतना तो कर सकते हो। मेरा मुश्किल है यार। मेरा फोन। सासू माँ एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है रील्स पे, चलो उस पे वीडियो बनाते हैं। क्या करना है उस पे? बस ये दिखाना है कि पेलू जी ने ना मेरे से गुस्से से बात की और इसीलिए ना आप उनको धक्के मार मार के घर से निकाल रही हो और बेलन से उनका पिछवाड़ा लाल करियो मार मार के। क्या एक और ट्रेंड है, उस पे रील बनाते हैं। आपने उस पे बस नो 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 करनी है। तो ये आसान लग रहा है। रेडी? क्या आपको हमसे बच्चा चाहिए? नो बोलो सासू माँ, नो नो। पर बहू मुझे तो यस बोलना है। चलो कोई नहीं, हम यस वाला ट्रेंड कर लेते हैं। ठीक है, मैं अपनी बहू को महलों की रानी बना के रखूंगी और उसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमेंगे। बहू मुझे नहीं करना ये सब, बस एक लास्ट ट्रेंड कर लो, वो बस 5 मिनट का काम है। ठीक है, ऐसे खड़े हो जाओ, गाना चलेगा पीछे से, पतली कमरिया मोरी, उसमें आपने ऐसे ऐसे करना है और मैं आय हाय हाय कर दूंगी। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। कमरिया मोरी। अरे सासू माँ, आय हाय हाय मुझे करना था। हाय मेरी पतली कमर सच में लचक गई। एक और ट्रेंड चल रहा है, कमर पे लात मारने से ना लचकी हुई कमर सीधी हो जाती है। इतने ट्रेंड कर लिए, एक और कर लेते हैं। रेडी स्टडी गो। ये ट्रेंड मस्त था। हेलो मैम। हाय। बस बढ़िया बढ़िया से ना नेल डिजाइन दिखा दो मेरे को आप। ये हैंडल हटता नहीं। अरे मैम ये तो लाइट है हमारी। ओहो ओके। नहीं थोड़ा फैंसी। अरे ये तो ज्यादा फैंसी हो गया यार, थोड़ा सटल दिखाओ ना। यार ये तो ज्यादा ही सटल है। शुरू करो, एक बार बेस बनाना फिर मैं डिसाइड कर लेती हूँ। कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे। नहीं नहीं इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो फिर अब टेम्परेरी करवा लो, वो 1.5 घंटे में हो जाएंगे। यार ऐसा नहीं हो सकता, एक्राइलिक की 1.5 घंटे में कर दो। नहीं नहीं चलो शुरू करते हैं। मैम ये चमचा आराम से मारो ना। चमचा नहीं है, ये क्यूटिकल पुशर है। ओ भाई भाई ये कौन सी ड्रिलिंग मशीन चला रहे हो? मैम आराम से बैठो, लग जाएगा आपके। यार मेरे नाखून में छेद मत कर देना प्लीज। मेरी कमर तो अभी से बैठे बैठे कर रही है। मैम ये रेग मार क्यों मार रहे हो? रेग मार नहीं है, पायलट है। हाँ जो भी है, काम तो घिसाई का कर रहा है। मुझे ब्लैक कलर की नेल पेंट नहीं लगानी है। मैम ये प्राइमर है। अरे वो तो मेकअप में लगता है ना। मैम नेल्स में भी लगता है। आपका सही है, खुद की साइड तो एक कूलर लगा लिया और हवा में बैठे हो, मेरी साइड है नहीं। मैम ये डस्ट कलेक्टर है। नहीं फिर आप इतनी डस्ट मचाते ही क्यों? इतनी देर होगी रगड़ रगड़ के मिट्टियां उड़ाए जा रहे हो। रोल नंबर दिखाओ। ये क्या ब्लैक एंड व्हाइट रोल नंबर? ये नहीं चलेगा, पास में प्रिंट आउट की दुकान है, कलर निकलवा के आओ। कलर प्रिंट आउट। पिता का नाम? लालू प्रसाद। माता का नाम? राबड़ी देवी। डेट ऑफ बर्थ? 29 फरवरी 1897। ये पेन नहीं लेके जाना, फेंको इसको। ये हैंकी फेंको। पर मैम मुझे तो जुकाम है। कोई नहीं, स्लीव से साफ कर लूंगी। फुल स्लीव्स? नहीं नहीं ये नहीं चलेंगी, इसको काटना पड़ेगा। नो मैम प्लीज मत काटो, पहले सरकार काट रही है। अब आप कोई नोट तो नहीं है तुम्हारे पास? मैम नौकरी नहीं लगी अभी तक, नोट कहाँ से होंगे? इतनी लंबी लाइन है और इतनी इतनी देर चेकिंग पे लगा रहे हैं। अभी से दिमाग खराब कर रखा है, इतना प्रेशर पड़ रहा है, मेरे को तो लग रहा है सब भूल ही जाऊंगी मैं जाके। ये गले में धागा, ये कटेगा। नहीं मैडम गला मत काटो, धागा रख लो आप। ये लो मैम प्लीज संभाल के रखना, हमारे पापा जी ने दिया ये। कान दिखाओ अपना। अरे मैम बिल्कुल साफ है, मैल नहीं है इसमें। अरे मैं साफ थोड़ी कर रही हूँ, चेकिंग कर रही हूँ। हाथ ऊपर करो। ये क्या पहना हुआ है? मैम ब्रा। एग्जाम में इसका क्या काम है? उतारो इसको। चलो ठीक है, फ्री होकर एग्जाम दे दूंगी। अब जूते और सॉक्स उतारो, दूर करो इसको। चलो जाओ, हो गया तुम्हारा। सासू माँ देखो मैं कितनी सारी शॉपिंग करके आई, इतना खर्चा कौन करता है? रुको मैं तुम्हारी माँ से बात करती हूँ। अरे उनसे बात करके कोई फायदा नहीं है, अब से यही मेरा घर है, मैं जैसे वहाँ पे रहती थी वैसे ही यहाँ पे रहूंगी। उनको भूल जाओ अब आप। एक तो तुम खर्चे बढ़ा रही हो, ऊपर से जुबान लड़ा रही हो। अरे नहीं नहीं सासू माँ, खर्चा मैं खुद उठाऊंगी अपना, जॉब ज्वाइन करने वाली हूँ मैं। तुम जॉब पे जाओगी तो मुझे घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलेगी ना, तो फिर मैं बैंकॉक कैसे जाऊंगी? और जॉब से आते ही तो तुम थक जाओगी, फिर तुम मुझे दादी कैसे बना पाओगी? और तुम घर पे नहीं होगी तो फिर कलेश कैसे होंगे? और कलेश और चुगलियां किए बिना मेरे से खाना हजम नहीं होता है ना, मेरे को खुल के आती है। होली तो कब की जा चुकी है, आप अपने रंग अब दिखा रही हो। आप भूल गई क्या? शादी से पहले आपने कहा था कि आपको मेरे काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। रंग दिखाने में देर की थी मैंने, पर पटाखे फोड़ने में नहीं करूंगी। और मैंने शादी से पहले काम करने की बात की थी, वो घर का काम था। और रही बात घूमने की, तो घूम भी लो, किचन से रूम, रूम से किचन। ऐसे तो मुझे चक्कर आने लग जाएंगे, और चक्कर खा के गिरने की आदत तो आपकी है ना सासू माँ। जॉब तो मैं ज्वाइन करके रहूंगी। फिर बेहोश हो गई।
भाई जब उठ के जा रहे हो तो अपनी झूठी प्लेट किचन में नहीं रखी जाती? अरे नहीं दिखी यार। इतनी बड़ी प्लेट नहीं दिखी? खाने में इतना सा बाल आ जाए वो तो यूं दिख जाता है। अब नहीं दिखी तो कलेश करने वाली क्या बात है? मैं कलेश कर रही हूँ, अपनी हरकतें देखिए। गीला टॉवल बेड पे छोड़ देते हो, झूठी प्लेट वहीं पे है। कोई दराज अलमारी खोली, उसको वैसे के वैसे रख दिया। पता है ना पीछे से काम वाली बैठी है करने के लिए काम। मेरी तो ना पूरी जवानी चलेगी यार इस घर को समेटने में। जवानी तो तुमने अपने मायके में बिताई है, यहाँ से ज्यादा काम तो वहाँ किया होगा। उन्हें भी ऐसे सुनाती थी क्या? मायके में मत जाओ। हाँ, मेरी मम्मी को ना कदर थी मेरे किए काम की, तुम्हारी तरह नहीं। तुम्हें तो रत्ती भर कदर नहीं है। और मैं जाऊँ तुम्हारी माँ पे, उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया? एक पानी का गिलास तक तो उठाया नहीं जाता तुमसे। हद है तुम्हारी, इतनी सी बात को कितना बड़ा बना दिया। इतनी सी बात, तुम मेरे घर परिवार पे चले गए, इतनी सी बात लग रही है तुम तुम्हें? भी तो गई। बहुत दिक्कत है ना मुझसे। हाँ बहुत है तो तलाक ले लो, तलाक। हाँ ले लो, मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि रोज के फालतू कलेश करूं। मेरे में भी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी और का बच्चा पालूं। निकलो। कहाँ जा रहे हो? मोमोज खाने चलना तो आ जाओ। मैं ना तंदूरी खाऊंगी। मैं घर पे रह के तो काम कर सकती हूँ ना? हाँ, घर पे रह के जो मर्जी काम करूँ। मैं हम दोनों का इंस्टाग्राम अकाउंट बना रही हूँ। हम दोनों मिलकर रील्स डालेंगे और फेमस हो जाएंगे। हैं? मैं फेमस हो जाऊंगी? हाँ सासू माँ, आप हर सास के लिए रोल मॉडल बन जाओगी और लोग आपके साथ फोटोज खींच खींच के जाएंगे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? आप जो नहीं हो ना, आपको वो बनने की एक्टिंग करनी है। समझी नहीं मैं? अरे एक अच्छी सास, थोड़ा सही से समझाओ मुझे। हमें ना सास बहू गोल्स दिखाने हैं, मतलब कि दिखावा करना है प्यार का, कि आप मुझे बेटियों से भी ज्यादा लाड प्यार कर रही हो, जिसे देख के ना बाकी बहुओं को अपनी सास डायन लगे और आप देवी लगो और उनके घरों में कलेश होए कि देखो देखो उसकी सास कितनी अच्छी है, कि साथ में शॉपिंग करने जाती हैं, घूमती हैं, ऐश करती हैं। बस ये सब करना है। पर इसमें तो खर्चा हो जाएगा ना हमारा। नहीं नहीं, खर्चा नहीं होगा, ब्रांड्स भेजा करेंगी सब कुछ। है फ्री में? हाँ सासू माँ, बिल्कुल फ्री। अभी पेज बना लो हम दोनों का। मैंने तो पेज का नाम भी सोच लिया है, फुलझड़ी बहू की पटाखा सास। चलो पहली वीडियो बनाते हैं। हाँ ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। अच्छी सास बनने की एक्टिंग तो आप वैसे भी कर लेती हो। सासू माँ, मैं ना कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ। 2 महीने पहले तो गई थी तुम मायके। बेटा वो नहीं है तुम्हारा घर, बार बार मायके जाना ना अच्छी आदत नहीं है। जब इनकी बेटी घर आती है तब तो ये बात याद नहीं आती इनको। बोलते बोलते आज तो बोल ही दे। नहीं नहीं नहीं, बवाल हो जाएगा, फिर तू ही डिप्रेस होएगा। हाँ वैसे मैं बहुत दर्द देता हूँ। चलो कोई नहीं, मैं कुछ टाइम बाद चली जाऊंगी। हाँ, अपना घर संभालो। कल संक्रांति पे ना घर में शांति हवन रखवा लेते हैं। तैयारियां कर लो सारी। इनके होते हुए घर में शांति कहाँ से आ सकती है ना? क्या हुआ? किस सोच में पड़ जाती हो? हाँ जी, हो जाएगी तैयारियां। मैंने एक साड़ी दी थी तुम्हारे सगन पे, आज तक नहीं देखी तुम्हें पहने हुए। नई नवेली दुल्हन को कोई बुढ़ियों जैसी साड़ी देता है? आंटी लगती है उसको पहन के। सही बात है। कहीं अपने मायके में तो नहीं पकड़ा दी तुमने? देखो मायके पे आ गई, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं घूम रही हूँ। नहीं मम्मी जी, वो ना भूल गई थी मैं, तो मैं कल ही ब्लाउज बना दे के आती हूँ। आपकी बहू तो बहुत शांत नेचर की है। अरे वो मैंने माहौल ही इतना बढ़िया दे रखा है ना अपनी बहू को घर में। झूठी, ये तो मैंने शांत रहना सीख लिया है। अगर मेरी बातें जबान पे लेके आ जाए ना तो युद्ध हो जाएगा, है ना? हाँ, मैंने ट्रेन किया तेरे को, वरना तूने तो कब का मेरा तलाक करा दिया होता। प्रिंसिपल मैम ने नोटिस निकाला है कि 7 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक कोई भी बच्चा स्कूल के अंदर रोज, चॉकलेट, टेडी और किसी भी तरह की गिफ्ट आइटम नहीं लाएगा। पर मैम हग्स और किसेस तो अलाउड है ना? कौन है ये बेशरम? इस स्कूल में ना बिग बॉस से भी ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं। यकीन नहीं होता तो प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाके आओ। तुम क्या जा रहे हो? मैम आपने ही तो बोला ऑफिस में जाके देख लो। बड़े बेशरम हो, चुपचाप करके बैठो यहाँ पे। स्पोर्ट्स के लेक्चर के अंदर मॉनिटर क्लास को लॉक करके वो चाबियां पीटी सर को पकड़ाएगा। ऐसा क्यों मैम? प्रिंसिपल मैम ने निकाला है नोटिस, उन्हीं से जाके पूछो। रिसेस में गर्ल्स पहले 15 मिनट में कैंटीन जाएंगी और बॉयज आखिरी 15 मिनट में। मैं तो अपने भाई के साथ खाना खाती हूँ। तो अपनी मम्मी को बोलो कि 1 हफ्ते के लिए अलग अलग टिफिन बना के दे। अगर कोई छुट्टी मारता है तो अपने पेरेंट्स से फोन करके हमें कंफर्म कराएगा कि आप घर पे ही हो। ऐसा है क्या? पहले तो कभी नहीं हुआ। तू जाके पोगो दे। एक गुड न्यूज भी है, प्रिंसिपल मैम ने 14 फरवरी को बॉयज के लिए 24 आवर कैंप रखा है। आप यहीं पे सोओगे, खाओगे, पियोगे। मैम गर्ल्स? अगले 14 फेब को गर्ल्स की बारी, वो रुकेंगी रात को। लो मैंने तुम्हारी बजाई और बेल भी बज गई। व्हाट अ कोइंसिडेंस। चलो क्लास, बाय बाय। अरे पर हुआ क्या है? कल कहाँ ध्यान था तुम्हारा? अरे आप इतने जोर से ड्रिबल करते हो कि मेरे को चक्कर ही आ गया और शॉट मिस हो गया। सॉरी। आज तो अपना कमाल दिखाना है। चिंता ना करो, फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। आज तो झुक झुक के गोल करेगा साला। चल उठ, प्रैक्टिस पे जाना है। अरे यार अभी तो जीत के आए हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। अभी हॉकी इंडिया लीग आने वाली है। यार बिल्कुल आराम नहीं करने देते। वैसे ना मैं हूँ बहुत किस्मत वाली जो आपकी टीम में आ गई, ओलंपिक्स खेल के आई। वरना किसी गाड़ी की डिग्गी में पड़ी होती किसी ताऊ के यहाँ पे मार पिटाई करने। चल क्या हुआ? रोज बोल के पीछे बिल्लियों की तरह भाग भाग के थक गई हूँ। मैं तो सोच रही हूँ एक एप्पल वॉच खरीद लूँ, 15,000 स्टेप तो मेरे ऐसे ही पूरे हो जाते हैं। अरे तेरा तो फिर भी ठीक है, बेचारी उस बॉल का सोच जिसको 22-22 हॉकियां पड़ जाती हैं। कह तो ठीक है। वैसे अकेले आगे मेरी सहेली को भी ले आते, खुद तो आपस में बातें करते रहते हो। ये नहीं कि मैं भी उससे अपना दुख दर्द बांट लूं। इसकी ना आज रेस्ट है। यार मेरे को भी रेस्ट दे दो प्लीज। तेरी छुट्टी छुट्टी नहीं है, चल प्रैक्टिस पे चल। आज तो रिवर्स शॉट लगाऊंगा। हाँ मजा तो आता है, पर मेरी कमर पे एकदम से झटका लग जाता है। चलो
चल मेरी फोटो खींच। मैं नहीं खींच रहा, मेरे को गर्मी लग रही है। हाँ तो गर्मी तो मेरे को भी लग रही है, तू खींच ना। भाई मेरा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तेरे को फोटो लेने की पड़ी है, मैं फेंट हो जाऊंगा। अब क्या छतरी लगी तू तेरे को? अबे मुझे अंदर ले चल, आई नीड टू कूल डाउन। मैं ना एसी में बैठने के लिए बनाऊं, धूपों में धक्के खाने के लिए नहीं। चल अंदर चल। चल अब ठीक है? हाँ चल अब फोटो खींच। नहीं हो पाएगा। अब क्या हुआ तुझे? अबे ऊपर तक तो भर रखा है मुझे। यार क्या निकालूं तेरे से, जब देखो भरा रहता है। मुझे नहीं पता, फोटो चाहिए तो कर दे खाली, नहीं तो अपन तो बैठे हैं यहाँ। चल रुक करती हूँ। हो गया ना हल्का? हाँ थोड़ा तो खाली हुआ। चल अब तो खींच दे। बस हो गया। अब क्या हुआ? स्टोरेज फुल भर गया मैं। ओ यार अभी तो खाली किया था तुझे। दबाओ, मेरे को खींचनी नहीं है फोटोज। अबे तो किसने कहा है मेरे अंदर इतना सामान ठूस? कर लेना अपने एक्स की फोटोज डिलीट, वो भी तो नहीं होती तेरे से। यूजी आप प्लीज मेरे साथ भी एक मैच लगा लो। मैं ना अपनी गली क्रिकेट की चैंपियन रही हूँ। विनिंग प्राइस क्या है? जो जीतेगा ना वो हारने वाले को छोले भटूरे खिलाएगा और लस्सी भी। डन। चलो टॉस करते हैं। कॉइन तो है ही नहीं, कोई नहीं पुकाटा करते। हाँ 1 2 3 मैं जीत गया। पर विकेट्स कहाँ है? मैं ले आती हूँ ना, ईंटें उठा के ले आती हूँ। और पिच का क्या करें? पिच कहाँ पे है? अरे यही पिच है, गली वालों की तो यही होती है। करें स्टार्ट, इससे काम बन जाएगा। इसको रख लेते हैं। यहाँ बॉल लगी तो आउट। आउट है। नहीं आउट नहीं है। डीआरएस लेते हैं। यार इसकी क्या जरूरत है, खाओ माँ कसम। छोरी तू खाना माँ कसम। नहीं पहला बॉल तो वैसे भी ट्रायल होता है। हाँ आउट। ये कौन सा आउट है? टप्पा खा के कौन सा आउट होता है? हाँ तो ये 1 टिप आउट हुआ है, मैंने कैच कर ली। क्या खेल रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? ठीक है। तो मुझे भी ले लो ना पंजाब की टीम में, वैसे भी पंजाब जीतने वाली है, मेरे आने से चांसेस बढ़ जाएंगे। तुम ये पकड़ो और खेलो। अरे कोई नहीं, मैं चीयर करने आऊंगी, बस जीतना है इस बार। मैं तो अपने नानी हाउस की प्रिंसेस हूँ, वहाँ पे मुझे सैलरी भी मिलती है। बेटा वो पॉकेट मनी होती है। मेरे मामू मुझे एक दिन वाटर पार्क लेके जाएंगे, एक दिन मूवी दिखाने लेके जाएंगे और एक दिन मैकडॉनल्ड्स भी लेके जाएंगे। बर्गर, चाउमीन, चापे सब मेरी पसंद का होता है, क्योंकि मैं तो प्रिंसेस हूँ ना वहाँ की। नानी ना मुझे वापस जाते हुए इतने सारे कपड़े लेके देती है। इस बार मैं सिंड्रेला वाला फ्रॉक लेके जाऊंगी। नानी हाउस के पास ना मेरे इतने सारे फ्रेंड्स रहते हैं और मैं उस ग्रुप की डॉन हूँ पड़ी। मेरी मामी के पास इतना सारा मेकअप है, उससे हम पार्लर खेलते हैं। अपनी मासी के साथ ना बहुत सारे सॉन्ग्स पे रील बनाऊंगी। कच्चा बादाम कच्चा बादाम। मेरे मामू ना हम सभी बच्चों को रोज शाम को पार्क लेके जाते हैं, फिर हम ना वहाँ पे जाके झूले खाते हैं और झूले खाने के बाद हम आइसक्रीम खाते हैं। मैं पिग्गी बैंक में डालने के लिए अलग पैसे लेती हूँ और खर्चने के लिए अलग लेती हूँ। मेरी नानी तो मुझे अलग अलग नामों से बुलाती है, कमलियोत्री, जल्ली चवेर, शोधी। मम्मा ने बोला है कि दादी को जाके एक एक चीज दिखानी है कि नानी ने ये दिया है, ताकि दादी को भी अक्ल आए। दादी ना बहुत कंजूस है मेरी। मम्मी ये देखो मैं गाड़ी चलाना सीख रही हूँ और मेरी सासू माई मुझे सिखा रही है। आप तो बोलती थी कि तू गाड़ी चलाएगी तो बंदे उड़ा देगी। आप मुझे कहती थी ना इतना गुस्सा करती है, ससुराल में कोई नहीं जलेगा, और मुझे तो यहाँ पे गुस्सा ही नहीं आता है। यानी प्रॉब्लम मुझ में नहीं, घर के माहौल में थी। आप मुझे कैसे जबरदस्ती टिंडे तोरी खिलाते थे और बोलते थे ससुराल में ये नखरे नहीं चलेंगे, पर मेरी सास को तो खुद इन सब्जियों से नफरत है। हर 2 दिन में तो मोमोज मंगा के खा रही होती है वो। नहीं आप तो मेरे बर्थडे पे बस हैप्पी बर्थडे बोल के काम चला लेते थे, पर मेरी सास ने तो मुझे अभी से प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया। मम्मी ये देखो। इतनी शॉपिंग क्यों करती है? क्योंकि मेरी सासू माँ बोलती है कि अगर तेरा पति कमाने का काम करे तो तू उड़ाने का करना। आप तो पूरी जिंदगी पापा के पैसे बचाते रह गए, खुद पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मम्मी आप मेरे चंपू बन के रहने पे कितना खुश होती थी, पर मेरी सास को नहीं पसंद है। उनको तो चाहिए कि उनकी बहू सबसे हॉट बन के रहे। अगर यहाँ मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात कर लेना तो मेरी सासू माँ उन्हें काटने को दौड़ती है। आप तो कभी मेरी साइड नहीं लेती थी। आपको लग रहा है ना मैं बड़ी फेंक रही हूँ। ऐसा करो 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे रहने आ जाओ, फिर आप भी गाने गाओगी। मेरी समधन सुपरस्टार। बस 2 बेटियां हैं आपकी? हाँ जी। अभी तो छोटी हैं, एक और ट्राई कर लो, क्या पता लड़का हो जाए। फ्रेंड कह रही थी तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, तुम किसको राखी बांधोगे? ओहो बच्चों के दिमाग में भी ये चीजें डाल रखी हैं। बेटा तो उसे बताना था ना कि हम आपस में राखी बांधेंगे। सारा दिन उन्होंने घर पे रौनकें लगा रखी हैं। पर इनकी शादी के बाद तो सब सुना हो जाएगा ना। भाभी बुरा ना मानना, पर आखिर तक साथ तो लड़के ही देते हैं। अरे आपका तो लड़का है ना, वो तो आपको बुढ़ापे में छोड़ के अमेरिका चला गया। भाभी आगे सोना बहुत महंगा हो रहा है, अभी से खरीद लो, आपकी तो है भी 2 लड़कियां। नहीं जी, हम इनको पढ़ा लिखा के इतना काबिल बना देंगे कि खुद की शादी के लिए खुद ही जोड़ ले। हाँ वैसे आजकल लड़कियां भी लड़कों के बराबर ही हैं। हाँ तो हमने तो कभी कम समझा ही नहीं, आपके दिमाग में ये ऐसी चीजें। कैसे समझाऊं लोगों को, बेटियां बोझ नहीं बदलाव की शुरुआत है। जिनके लिए दुनिया के ताने सुने एक दिन वही फक्र करवाएंगी। मैं अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाऊंगी कि वो मेरी नहीं पूरे देश की बेटियां कहलाएंगी।